हेलो बैंकर्स, वेलकम बैक। स्वागत आप सभी का जेआईबी सीआईबी वाला पे। आशा करते हैं आप सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट जेआईबी एग्जामिनेशन। जेआईबी के जॉब बेनिफिट्स आपका क्या हैं और किस तरीके से आप इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशंस के अंदर अपेयर हो सकते हैं, इंक्रीमेंट्स कितने मिलते हैं और जो अदर प्रोफेशनल बेनिफिट्स हैं वो क्या क्या इन्वॉल्व हैं। बेसिकली ये उन कैंडिडेट्स के लिए है जो अभी हाल ही में बैंक्स को आपका ज्वाइन किए हैं और उन जिनको जो इंटरनल प्रमोशंस आपके होते हैं या जो इंक्रीमेंट्स आपके बैंक्स के अंदर किस तरीके से अवेल किए जा सकते हैं। उन सभी कैंडिडेट्स को जिनके इनके बारे में जानकारी नहीं है, तो कहीं ना कहीं इस वीडियो के माध्यम से आपको थोड़ा सा चीज़ें क्लियर हो जाएंगे। ओके, अगर हम लोग बात करते हैं जेआईबी एग्जामिनेशंस की, तो जहाँ पे आपके पास दो ऐसे सर्टिफिकेशंस हैं जो आपको तीन इंक्रीमेंट्स आपका आने वाले टाइम में दे सकते हैं, ठीक है, आपके वर्किंग प्रोफेशंस में। जिसमें जेआईबी एग्जामिनेशंस के क्लियर करते ही आपको एक इंक्रीमेंट्स मिलता है। जैसे ही जो भी डेट ऑफ सर्टिफिकेशन होगा उसी डेट से आपको इंक्रीमेंट्स लगना शुरू हो जाएगा। और सीआईबी से अगर आप क्लरिकल हैं अभी तक आपका दो इंक्रीमेंट्स और पीओ लेवल पे एक इंक्रीमेंट्स। बट जैसे जो चार्टर ऑफ डिमांड्स है 12th बाइपार्टाइट सेटलमेंट्स की, तो उसमें पीओ लेवल पे भी आपका दो इंक्रीमेंट्स जिनको इंट्रोड्यूस करने की बात की गई है एंड आईबी के द्वारा इसको अभी तक कंसीडर करने के लिए बोला गया, ठीक है। उसके ऊपर अगर कोई भी अपडेट आएगा आई विल कम अप विद अ वीडियो। तो आज का वीडियो जैसे मैंने बताया कि जेआईबी के ऊपर हम लोग बात करेंगे। ये एग्जामिनेशन जो कि कंडक्ट किया जाता है आईआईबीएफ के द्वारा, जैसे आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे। इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस, जो बहुत सारे सर्टिफिकेशन और प्रोफेशनल कोर्सेज आपका कराता है बैंकिंग एस्पिरेंट्स के लिए, या जो बैंकर्स आपके हैं या इस पर्टिकुलर प्रोफेशन से रिलेटेड जो मॉड्यूल बेस्ड कोर्सेज आपके रहते हैं, उनमें से एक कोर्स आपका है जेएआईबी, जो इनिशियल कोर्स आपका जिसको हम लोग बोलते हैं। एंड इस पर्टिकुलर कोर्स को इस पर्टिकुलर एग्जाम को सर्टिफाइड होते ही आपको एक इंक्रीमेंट्स आपका मिलना स्टार्ट हो जाता है। एंड और भी इसके साथ बहुत सारे बेनिफिट्स। अब बेनिफिट्स एक तो इंक्रीमेंट है ही आपका, जो ऑलमोस्ट सभी कैंडिडेट्स को पता होता है, बट इसके अलावा भी ना कुछ और बेनिफिट्स भी आपको इस पर्टिकुलर सर्टिफिकेशन से मिलते हैं अपार्ट फ्रॉम दैट वन इंक्रीमेंट्स। क्या क्या आपके बेनिफिट्स है? आफ्टर क्लियरिंग द एग्जाम यू विल बी एलिजिबल फॉर वन इंक्रीमेंट्स, जैसे हमने इसके ऊपर बात किया। दूसरा आपका हेल्प इन डिपार्टमेंट पोस्टिंग। तो आप जैसे कई बार होते हैं ना कुछ कैंडिडेट्स आपका, जैसे जो आपके इंटरनल प्रमोशंस आपके होते हैं या जो प्रेफरेंसेस आपकी होती हैं, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ जेआईबी एंड सीआईबी एग्जामिनेशन और सर्टिफिकेट्स, यू कैन वर्क विद दीज पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स, ठीक है, जो आपका फेवरेट वर्किंग एरियाज है, तो उनको आपको कहीं ना कहीं ऑप्ट करने में मदद करता है। इसके अलावा जो इंटरनल प्रमोशनल एग्जामिनेशंस होते हैं, जैसे स्केल 1 से स्केल 2, स्केल 3, स्केल 4, ऐसे जो आपके एग्जामिनेशंस आपके होते हैं बैंक के द्वारा जो कंडक्ट किए जाते हैं, तो उसमें जैसे अभी आपका पीएनबी का नोटिफिकेशन रिलीज हुआ, तो पीएनबी के उसमें 2 मार्क्स आपको ऐड किए जाएंगे विद दोज हु होल्ड द जेआईबी सर्टिफिकेशन। जैसे इसके अलावा अगर हम लोग बात करें सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जिसने जब रिलीज किया तो उसने एक साल का आपका, जैसे जो क्लर्क हैं वो अगर जेएमजी या कैडर 1 के लिए अगर आपका प्रमोशनल उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो ऐसे क्लरिकल स्टाफ जिनके पास जेआईबी सर्टिफिकेशन नहीं है तो वो एलिजिबल होंगे आफ्टर 3 इयर्स। बट जिनके पास जेआईबी सीआईबी सर्टिफिकेशन है दे विल बी एलिजिबल आफ्टर 2 इयर्स ओनली। मतलब एक साल आपका बहुत बड़ा टाइम होता है, ठीक है। एक साल पहले ही आप इस एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। दैट मीन्स कि कुछ बैंक आपका जो मार्क्स आपको एड ऑन मार्क्स दे रहे हैं, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया पंजाब नेशनल बैंक का, 2 मार्क्स फॉर जेआईबी, 2 मार्क्स फॉर सीआईबी, ठीक है, जो काउंट होगा आपका। इसके अलावा जैसे मैंने आपको एक और एग्जांपल दिया सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जहां पे कहीं ना कहीं 1 ईयर का रिलैक्सेशन आपका दिया था कि अगर आपको एक्सपीरियंस होते हुए सिर्फ 1-2 साल का समय है तो भी आप क्लर्क से जेएमजी कैडर 1 के लिए आपका एलिजिबल हो जाता है इंटरनल प्रमोशंस के लिए। तो ऐसे बहुत सारे बेनिफिट्स जो कहीं ना कहीं इन कोर्सेज के साथ एसोसिएट होते हैं, ठीक है। मॉनेटरी टर्म्स की अगर हम लोग बात करें तो मॉनेटरी टर्म्स में बेसिकली जैसे
कई बार कैंडिडेट्स को लगता है कि दे आर गेटिंग ओनली वन इंक्रीमेंट्स, तो जिसमें देखो अगर आप थ्रू आउट द लाइफ कैलकुलेट करते हैं ना जो आपकी बैंकिंग जर्नी होने वाली है, तो जेआईबी और सीआईबी एग्जामिनेशन से आपको कहीं ना कहीं अराउंड आपका 45 टू 50 लैक्स रुपीस तक का आपका बेनिफिट्स मिलने वाला है। दिस इज दी, मतलब ये क्या है आपका बेसिकली मोस्ट, हम लोग इसको आपका प्रेजेंट वैल्यू बोल सकते हैं। अब अगर आप इस अमाउंट का फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट कर दें ना, इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज को ध्यान में रखते हुए अगर आप कैलकुलेशन करते हैं, इट विल बी मोर देन 1 करोड़, ठीक है, क्योंकि 30 साल 35 साल की सर्विसेज अगर आप बैंक को दे रहे हैं तो उस तरीके से, जैसे सपोज दैट यू आर गेटिंग आफ्टर 1 इंक्रीमेंट्स यू आर गेटिंग एडिशनल 850 मिनिमम जो आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। सो अब अगर उस 850 को हम लोग SIP साइकिल में अगर आप रख लेते हैं टिल 25 ईयर्स 30 ईयर्स, तो आप उसका फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। सो इट विल बी मोर देन 1 करोड़। तो ऐसे बेनिफिट्स आपके, आप देखो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो मतलब इनिशियल फेज पर आपका कहीं ना कहीं रियलाइज नहीं होती हैं, बट हाँ इवेंचुअली व्हेन यू कम्स टू द रिटायरमेंट्स और एक ऐसे स्टेज पे जब पहुंचते हैं तब इन चीज़ों का आपको महत्व पता चलता है। सो व्हेन आई लाइक, जब भी मेरा बात होता है बैंकर्स के साथ, खासकर ऐसे बैंकर्स जिन्होंने इनिशियल स्टेज पे इसको नहीं किया, सो नाउ दे रियलाइज दैट पर्टिकुलर पॉइंट कि हाँ ये हम लोग अगर पहले करते तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स उनको आपका मिलते हैं। सो प्लीज़ डू टेक केयर अबाउट दिस थिंग। ये अमाउंट सिर्फ एक इंक्रीमेंट नहीं है, बल्कि ये आपका पूरा जो बैंकिंग करियर के अंदर और आपके जो रिटायरमेंट्स जो हैं, या कहीं ना कहीं इसका जो फ्यूचर वैल्यू है दैट इज़ वेरी हाई, ठीक है। एक तो आपका डायरेक्ट मॉनेटरी टर्म्स की अगर आप बात करते हैं, इसके अलावा मॉनेटरी टर्म्स के अलावा जैसे इंटरनल प्रमोशंस आपके, या फिर जैसे अगर आप कोई, जैसे मैंने आपको बताया कि प्रमोशंस में ये हेल्प करेगा 2 मार्क्स या अदर कंडीशंस मैंने आपको बताई। सक्सेसफुल कैंडिडेट्स आर मोस्ट लाइकली टू गेट गुड पोस्ट एंड हायर सैलरीज। और इसके अलावा जैसे जो इंटरनल आपके इंटरव्यूज होते हैं, जब आपका रिटन एग्जामिनेशन में 2 मार्क्स मिला, उसके बाद जब आप इंटरव्यू पैनल को फेस करते हैं इंटरनल प्रमोशंस में, तो दे ऑल्सो आस्क कि आपने ये सर्टिफिकेशन किया या नहीं किया। नहीं किया तो जरूर आपको आपके ऊपर बरसेंगे, क्यों नहीं किया, ठीक है, व्हाट इज द रीजन इन ऑल, ये सारी चीजें। तो देखो क्या है ना कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज के डेट में। एंड लाइक इवन कैंडिडेट्स जो अभी यंग क्राउड आपका बैंक्स के अंदर जा रहा है, दे आर वेरी कॉम्पिटिटिव, ठीक है। सो वो बहुत ही जल्दी इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशंस में आपका अपेयर होते हैं और जल्दी से जल्दी क्लियर कर लेते हैं, रीजन बीइंग कि वो पढ़ाई के टच में होते हैं। और एक बार ये गैप आपका बनना शुरू होता है तो काफ़ी आपका दिक्कतें आना शुरू हो जाती है एग्जाम्स को क्रैक करने में। और रीज़न क्या है, क्योंकि यहाँ पे 4 सब्जेक्ट हैं और कोर्स कंटेंट को अगर आप देखेंगे, सो दिस इज ब्यूटीफुली डिजाइन बाय IIBF। काफ़ी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, मॉडल बेस्ड आपका, तो जिसके लिए आपको एक स्टडी का जरूर पड़ता है। तो अभी भी मेरे आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो भी नए बैंकर्स हैं या जो एग्जिस्टिंग जिन्होंने इन चीज़ को आपका अप्लाई नहीं किया है, सो टेक दैट बेनिफिट कि आपका इंक्रीमेंट्स उसका जो 40-50 लैक्स या आपके जो फ्यूचर वैल्यू की जो कैलकुलेशन है उनको थोड़ा माइंड में रखते हुए मोटिवेशनल पिलर्स बनाइए और अपेयर कीजिए, ठीक है। तो 4 सब्जेक्ट आपको इसमें मिलेंगे, कोर्स सब्जेक्ट आपका, जिसमें चारों सब्जेक्ट के अंदर आपका जो एग्रीगेट स्कोर आपका होना चाहिए वो 50% से ऊपर होना चाहिए, 50 मार्क्स और उससे ऊपर, या फिर ग्रेस मार्क्स या अदर्स जो कंडीशन है, तो ग्रेस मार्क्स आपका 45 मार्क्स है उससे ऊपर है, अगर आपका 47 है, दूसरे में 55 है, सो यू कैन टेक अ ग्रेस मार्क। तो इस तरीके से भी आपके यहाँ पे बाउंडिंग्स हैं, तो इस तरीके से जो आपका पॉइंट्स बनाए गए, ठीक है। एग्जामिनेशन की अगर बात करूं तो साल में 2 बार ये एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाता है, एक आपका अराउंड मई और दूसरा आपका अक्टूबर, ओके। सो मई वाले के जो रजिस्ट्रेशन है वो आपका मार्च में स्टार्ट होंगे और अक्टूबर वाले के जो रजिस्ट्रेशन है वो आपका अगस्त में स्टार्ट होंगे। तो अभी से आप अपना माइंड मेक के लिए कर लीजिए और थोड़ा थोड़ा अपने स्टडीज के अंदर आपका कंट्रीब्यूशन, मतलब थोड़ा थोड़ा चीज़ों को पढ़ना शुरू कर दो और मतलब सिलेबस को या क्राइटेरियाज को या अदर्स उनको समझना स्टार्ट कर दीजिए। तो जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा आपको अपने आप को रजिस्टर करना होगा विद IIBF की मेंबरशिप आपको लेनी होगी। तो अगर आप ऑलरेडी बैंक्स में काम करें तो मेंबर्स में आ जाएंगे, अगर नहीं करें तो नॉन मेंबर्स में, बेसिकली उनको DVF आपका हम लोग बोलते हैं। और कोई बैंकिंग एस्पिरेंट जो DVF करता है तो जैसे बैंक में जाएगा वो ऑटोमेटिकली JIB के अंदर कन्वर्ट आपका हो जाएगा। सो इंपॉर्टेंसेस काफ़ी ज़्यादा हैं इस पर्टिकुलर एग्जाम की, बिलीव मी। और इवन यू कैन स्पीक विद योर कॉलीग्स और जो बैंक के अंदर सीनियर मेंबर्स आपके हैं जिन्होंने ये एग्जामिनेशंस आपके क्वालिफाई किए हैं, उन सब के साथ भी आप बात कर सकते हैं, ठीक है। सो नाउ अब अगर सवाल ये है कि कैसे प्रिपेयर करना है और अगर कोई भी ऐसा कंफ्यूजन है, सो वी हैव दिस पर्टिकुलर कोर्स ऑल्सो, ठीक है। तो जहाँ पे
आप JIB के हमारे कोर्सेज को एक्सप्लोर कर सकते हैं। एंड यू कैन सी आर रिजल्ट ऑल्सो। पिछले जो अक्टूबर एग्जामिनेशन था वो हमारा फर्स्ट शिफ्ट आपका, जिसमें हमने एग्जामिनेशन आपका दिया और मतलब कैंडिडेट्स को प्रिपेयर कराया, और उसके जो रिजल्ट्स हैं वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल के वीडियोस में। तो हमने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करी, देन हम इसको लेके आए, और काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स जो हमें JIB एंड CIB दोनों में देखने के लिए मिले। सो आप सभी से मेरा आग्रह है कि आप पहले तो कोर्स कंटेंट को समझिए, उसके लिए भी आपको यहाँ पे जैसे फ्री बैचेस या अदर्स बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें JIB के लिए, तो आप कोई जैसे अगर आप JIB की प्रिपरेशन करना चाहते हैं हमारे साथ, तो यहाँ पे आपके पास JIB फाउंडेशन बैच है, ठीक है, और या JIB आपके पास इंडिविजुअल कैटेगरीज हैं, या फिर आपके पास अगर आप जाएंगे तो कहीं ना कहीं जो आपका JIB का जो महापैक है, सो दैट इज जो जिससे आपको बेसिकली हेल्प मिलेगी काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। सो JIB महापैक जिसमें आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी, और कहीं ना कहीं आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं इन पर्टिकुलर एग्जामिनेशंस के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें अभी तक जितने हमने सर्च की वो CIB के, ओके, आई विल कम टू JIB, ओके। सो JIB एग्जामिनेशंस के संबंध में आपको सारे एरियाज भी जो देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। सो बेसिकली माई पॉइंट इज कि अगर आप इस पर्टिकुलर मतलब यू कैन जस्ट विजिट दी pw.live, आप pw.live पे विजिट कीजिए, कोर्सेज को एक बार गो थ्रू कीजिए, ठीक है, अगर आप JIB के प्रिपरेशन कर रहे हैं या CIB के प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। और बिलीव मी, अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो हम आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करेंगे, आपकी काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन हम लोग कराने वाले हैं, और कहीं ना कहीं एक सिस्टमेटिक जो हमारे एक्सपीरियंसेस हैं मई और अक्टूबर एग्जामिनेशंस के, उन्हीं के बेसिस पे हमने अपना कंटेंट डिलीवरी आपका प्लान किया, तो वैसी सारी चीज़ें जो हम आपको यहाँ पे डिलीवर करने वाले हैं, ओके। सो JIB महापैक इज द बेस्ट or we can say it is one stop solution for upcoming examination. We have enough time in our hands. हमारे पास लगभग पूरा का पूरा आपका 1 साल 6 मंथ का टाइम है, ठीक है। सो मई में आपका एग्जामिनेशन होता है, तो वहाँ तक आपके जो फाउंडेशन कोर्सेज हैं, देन हम लोग टारगेट बैच, देन MCQ और आपका मॉक टेस्ट प्रैक्टिस, ये सारी चीज़ें आपको कराएंगे, तो आपको इस एग्जामिनेशन के अंदर पास होने से कोई भी नहीं रोक सकता, ओके। सो JIB का इम्पोर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। इन सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशंस का जो इम्पोर्टेंस है आज के डेट में वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। अगर आप 12th बायपार्टाइट सेटलमेंट से IB और यूनियन के बीच के नेगोशिएशंस को भी सुन रहे होंगे, तो वहाँ पे हमेशा इन चीज़ों को आपका वरीयता दी जाती है। प्रेफरेंसेस आपका जो प्रोफेशनल बैंकिंग कोर्सेज या आपका JIB CIB, ऐसे ये उनके डिस्कशन का पार्ट रहता है, एंड कहीं ना कहीं यूनियन या IBA दोनों के द्वारा ऐसे सर्टिफिकेशंस को आपका सराहा जाता है, और उनको एडिशनल मॉनेटरी बेनिफिट्स भी आपका जिसके लिए एलिजिबल कराया जाता है, ठीक है। सो दिस वाज लाइक एक छोटा सा वीडियो मैं आपके लिए करना चाह रहा था, जिसमें मैं आपको बता पाऊँ कि इंपॉर्टेंसेस क्या हैं आफ्टर, लाइक आप ये ना सोचेगा 10 साल के बाद आकाश में ये कर लेता, या फिर आपका 5 साल के बाद एक बार आपका पढ़ाई का टच छूट जाएगा ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मैं इसीलिए आपको हमेशा सजेस्ट करता हूँ पहले JIB, और जैसे क्लियर होता है CIB के लिए चले जाओ विदाउट एनी गैप, ठीक है। गैप अगर जब आप मेंटेन रखोगे तो गैप की वजह से आपको काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। सो आई होप कि मैं अपना मैसेज आप सभी को कन्वे कर पाया हूँ। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज होती हैं तो आप अपनी क्वेरीज को कमेंट्स में लिख सकते हैं, या आपको कोर्सेज के रिगार्डिंग भी कोई ऐसा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, और सिंपली आप pw.live पे भी विजिट कर सकते हैं, तो JIB CIB इनसे रिलेटेड जो कोर्सेज हैं उनको भी आप एक्सेस कर सकते हैं, ओके। सो दिस इज इट फ्रॉम माय साइड गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस पर्टिकुलर सेशन, आई विल सी यू इन द क्लासेस, थैंक यू।